हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। अब एक काम करना चाहते हैं, है ना। उसको जरा सा नोट कर लो, नोट कर लो। सपोज दैट, मान लें कि a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर 0 है और a2x प्लस b2y प्लस c2z 0 है। अच्छा, तो कोशिश करें। हम सोचते हैं ना कि इसको a1 से मल्टीप्लाई कर दें। ये a1 है ना, इसी को ले रहे हैं यहाँ पर, और इसको मल्टीप्लाई कर दें a2 से। a2 मन ये वाला। अच्छा, तो a2 से इसको करेंगे तो हर जगह a2 आ जाएगा। a2 a1x प्लस a2 b1y प्लस a2 c1z, a2 से इसको भी गुना करेंगे तो ये 0 ही दे देगा, है कि नहीं। अच्छा, एंड अब a1 से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना। a1 a2x प्लस a1 b2y प्लस a1 c2z और a1 गुना 0। अब सोचते हैं सब्ट्रैक्ट कर दें। ऑन सब ट्रैक्शन, तो नीचे वाले का साइन चेंज होगा, है कि नहीं। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, इसमें y कॉमन आ जाएगा, तो a2b1 माइनस a1b2, और क्या करा, इसमें z कॉमन आएगा तो आ गया a2c1 माइनस a1c2, और 0 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 दे देगा, है कि नहीं। अच्छा, और अब सोचते हैं इसको उधर भेज दें, इसको उधर भेज दें तो क्या हाल होगा। a2 b1 माइनस b2, ये उधर जाएगा तो साइन चेंज करेगा तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, समझा। अच्छा, अब सोचते हैं इसको नीचे ले आवे, प्रोडक्ट में तो डिवाइड में आ जाएगा, y बटा a1c2 माइनस a2c1, और यहाँ z है, z के नीचे ये आ जाएगा a2b1 माइनस a1b2, समझे। तो अब सोचते हैं मल्टीप्लाइंग बाई -1, मल्टीप्लाइंग बाई -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये इतना हो गया, है कि नहीं। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, सजा के लिखें तो ये c1 a2 माइनस c2 a1, नीचे वाले को भी इसी तरह प्लस हो जाएगा, सजा के लिखें तो a1 b2 माइनस a2 b1। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह काम दोबारा करना, दोबारा कर देते। एक क्वेश्चन एकदम मिलता जुलता है तो हम सिमिलरली लिख सकते हैं, साइक्लिकली घुमाते चले,
x के बाद y और y के बाद z और z के बाद x। उसी तरह से एबीसी में भी हम लोग कर सकते हैं। तो देख लें, सिमिलरली y के बाद आ गया z और z के बाद आ जाएगा x, है कि नहीं। तो यहाँ देखो जरा गौर से, y है तो y का जोड़ीदार b होता है, y का जोड़ीदार b है कि नहीं, मगर b गायब है इधर, b इसमें गायब है। उसी तरह से z वाले में जो है, z वाले में हमको c गायब हो जाएगा। z वाले में कौन सा गायब होगा, c गायब होगा। तो c गायब होगा जिसे इसमें है कि नहीं, c गायब हो गया तो एक के बाद ये है, तो हमको लगता है यही चीज आ जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1। समझे, कोई दिक्कत? या ऐसे भी साइक्लिकली घुमाएंगे तो एक के बाद b और b के बाद फिर c। समझे, एक के बाद b हो गया, कहाँ लिखा गया ये, साइक्लिकली में हो जाएगा इधर a, एक के बाद b और b के बाद है c। समझे, इस तरह घूमते जाना है, तो घूमते जाना। तो यहाँ क्या हाल होगा सब देख लें, यहाँ c है ना, तो c के बाद किसकी बारी है, जैसे y था y के बाद z था, और उसी तरह c के बाद जो है मेरा a का बारी है, तो a लिख दिए, है कि नहीं। आप a के बाद है b की बारी, ये सब तो जज करते हैं। हाँ, इसमें फिर उसी तरह पलट गया, c के बाद a और ये a के बाद b। उसी तरह का काम फिर कर दें, z के बाद x आ गया, a के बाद b हो जाएगा, b के बाद c हो जाएगा, और a के बाद फिर b हो गया, a के बाद b हो गया और b के बाद c हो जाएगा, है कि नहीं। यही है, तो हमको यही सब चीज मिला है। और अगर दिक्कत है इसमें तो यही वाला काम फिर से कर लो, है कि नहीं, कि y को गायब करने के लिए b1 b2 से गुना करके घटा देंगे तो फिर लौट के तुमको यही आ जाएगा। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये दोनों एक ही चीज है, ये दोनों एक ही चीज है। नतीजा क्या हो गया जनाब, कि ये तीनों के तीनों बराबर है, तीनों आपस में बराबर है। तो कंक्लूजन क्या निकला, सोच देख लो। कंक्लूजन निकला कि अगर ये दो इक्वेशंस a1 b1 c1, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर 0, और एक और है 2 वाला 2 2 2, तो a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर 0 हो, तब x बटे इतना, x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर z बटा a1 b2 और माइनस a2 b1। समझे, बस। तो अलजेब्रा का ये जो टेक्निक है ये बड़ा काम का चीज है जी।
ये बड़ा काम का चीज है कि नहीं। तो अच्छे लड़के इन नियमों को याद रखते हैं। पीवीआई, इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, समझे। इसको याद रखना आसान है। जैसे यहाँ ऐसे तो रहेगा, ये तो डिजाइन ठीक है, और उसके बाद एक्स वाई जेड लिख देंगे, है कि नहीं। उसके बाद एक्स के नीचे क्या लिखाता है सो समझ लो। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्स के नीचे लिखना है तो इसको छिपा देते हैं, एक्स वाले लाइन को छिपा देते हैं, और उसके बाद तिरछे तिरछे गुना करते हैं। B1C2 है कि नहीं, B1C2 और फिर माइनस B2C1। बात समझे। तो हम लोग जो है इसको याद रखने के लिए जो है ऐसे करते हैं कि पहले ये करेंगे और उसके बाद इसको करेंगे। बाद का मतलब दो गो एरो, पहले इसको और माइनस इसको, समझे। ये तो है। अच्छा, वाई के नीचे जब लिखना है तो ये छिप जाएगा, है ना। अब ये दोनों बचा, ये लाइन। तो इसमें देखो C1A2 में क्या है कि पहले इधर है, समझे। पहले जो है हम लोग इधर गुना करते हैं, समझे, और उसके बाद है C2A1, माने इधर गुना करते हैं। आई बात समझ में। आइए आप फिर इसमें आ जाओ। पहले इधर से होता है, तब इसमें देखो थोड़ा फर्क है। इसमें पहले इधर से था, तब जा करके पहले इधर से था, तब ऐसे था। इसमें क्या करते हैं, इसमें पहले इधर से है कि नहीं, पहले इधर से है और उसके बाद इधर से। इसको याद रखने के लिए नीचे फोटो बना दे रहे हैं। एक हो गया, अब माइनस ये वाला हो गया, समझे। तो अच्छे लड़के इन छोटी छोटी बातों को याद रखते हैं, छोटी छोटी बातों को याद रखते हैं, समझे। अब पूछोगे कि इससे फायदा क्या हुआ। तो इससे फायदा ये हुआ कि हम लोग के पास मान लो कि ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2x + 3y और -6 = 0, समझे, या बराबर 6 कह दो। एक हो गया। और दूसरा इक्वेशन है 3x - 5y और बराबर 2। कहता है सॉल्व करो, सॉल्व फॉर x, y। तो हम देखो कैसे कितना तेजी से इसको बना रहा है। पहले तो इसको ऐसे लिख देंगे 2x + 3y, और इधर आके -6 हो जाएगा, तो -6 और गुना 1 और बराबर 0। यहाँ 1 से गुना करने में कोई हर्ज नहीं। उसी तरह काम यहाँ कर दें, 3x -2, तो -2 लिख के 1 लिख देगा बराबर। अब ये देखो ये x है, y है, और ये z की जगह मेरा 1 है। x है, y है, z की जगह मेरा 1 है। सो लिखेंगे बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल। पहले तो x लिख देंगे, फिर y लिखेंगे, और फिर 1 लिखेंगे, z की जगह 1। अब इसको भरने का ट्रिक सिखा दिए हैं, है कि नहीं। पहले ऐसे करेंगे, उसके बाद पहले इधर से गुना करेंगे, 3 × -2 और माइनस, और फिर -6 × -5 तो -5, समझा। ये तो आया है, इसमें पहले इधर से कर दिए। ये y के नीचे जब लिखना होगा तो ये छिप जाएगा, ये मेरा छिप गया। अब बाकी जो बचा है उसमें ये पलट करके हो जाएगा, पहले ये लिखाएगा
6 गुना 3 माइनस, अब तब ये लिखाएगा 2 गुना माइनस। अच्छा, अब यहाँ लिखना होगा तो फिर सीधा हो जाएगा, ये खत्म हो छिप गया। उसके बाद 2 गुना -5 माइनस 3 गुना 3, ये तो आया है। अब यहाँ पे देख लें, दिस इज -6 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस फिर माइनस 6 × 36, ये -18 माइनस माइनस +4, ये 1/10 और -9, तो मिलजुल करके -36 हो गया, ये -14 हो गया और ये -19 हो गया। समझे? अब इसको देखो, ये उधर चला गया तो x बराबर -36 और बटे -19, माइनस माइनस कट गया 36/19, और y हमारे लिए उसी तरह हो जाएगा 14 तो xy हम लोग दोनों निकाल लिए, xy हम लोग दोनों निकाल लिए। हो सकता है गलत हो तो हम लोग जांच कर लें, वेरिफिकेशन। तो मेरा लिखा हुआ है जी 2x + 3y - 6, नहीं 2x + 3y, ठीक है ना? ये हमको 6 के बराबर आना चाहिए। हम लोग भर के देखें, x की जगह 36/19 और +3 गुना y की जगह 14/19, एलसीएम आ जाएगा 19, आई लग रहा है 36 गुना 72 हो गया जी, 14 × 42 हो गया, 7 × 4 = 11 19, है कि नहीं? कोई दिक्कत? अब क्या करें? हाँ, 19 को 6 से गुना करे तो 9 × 6 = 54 के 4 हाथ में 5, 5 × 6 = 25। हाँ, क्या बात, पूरे कट छट के 6 दे दिया। समझे? यही तो हमको चाहिए। और उसी तरह दूसरा वाला ले लें, 3x - 5y, 3x - 5y, 3x - 5y, x का मतलब मेरा लिए हो गया 36/19 -5, और y की जगह मेरा हो गया 14/19, 14/, एलसीएम 19, 36 को 3 से 3 × 18 के 8 हाथ में 1 3 3, 14 × 25 = 70 होता, घटाएंगे तो 8, 10 में 7 गया 3, क्या बात। 19 का 19, 19 दूनी 38, तो हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लिया, इसीलिए जांच हो गया और हम लोग सही आंसर खोजे। मेरी बात को समझे? तो इसी बहाने हम लोग सीख गए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, है ना? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल है। क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री बनाते समय हमको इसकी जरूरत बहुत बार पड़ते रहती है, तो जहाँ जरूरत होगा इसको लगा देंगे, है कि नहीं? और उसका इस्तेमाल करना भी दिखा दिए कि एकदम ठीक ठाक है ये, ठीक? ओके। अब जो है एक डेफिनेशन हम करना चाहते हैं, ये समझे? डेफिनेशन कहता है कि ऐसे करके डिजाइन बना दें, समझे? और यहाँ पर नंबर भर दें, A1 A2, ये है B1 B2, बात समझे? तो ये जो चीज है इसका क्या मतलब होता है, सोच समझ लो। इसका मतलब होता है कि तिरछे गुना कर दो, माइनस ये वाला गुना कर दो, बस। एग्जाम्पल से मान लो कि लिखा हुआ 5 4 - 3
और 2, है कि नहीं? तो अभी के पढ़ाई के अनुसार पहले ऐसे ऐसे गुना होता, तो ये 5 गुना 2 घटाओ ये वाला ऐसे होता है, तो देखो ये 2 गुना 2, तो ऐसे ऐसे गुना कर दो, 4 गुना माइनस, दोनों घटा देंगे तो ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, कुल मिला के 22 है, कुल मिला के 22 है कि नहीं? एक और छोटा सा एग्जाम्पल देख लें। मान लो कि लिखा है 3 है, 10 है, 5 है, 6, बस कितना होगा? तो अभी अभी नियम सिखाए हैं, 3 गुना 10 हो जाता है, उसके बाद 5 गुना 6 होता है, तो ये 30 घटाओ 30 हो गया, आई बात समझ में? 0 के बराबर है। हाँ, इसको कहते क्या है तो समझ लो, इट इज कॉल्ड ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, समझे? इसको 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं? तो इन बातों को समझ लो, तो अभी अभी हम लोग जो है यहाँ पे निकाले, तो देखो यहाँ पर ये जो मेरा इक्वेशन था, इसमें इसको छिपा दें, तब हमको डिटरमिनेंट जो बन जाएगा वो हो जाएगा ये B1 और C1, नहीं B1 और B2, और इसमें C1 और C2, समझे? ये डिटरमिनेंट बना, इसको छिपाने के बाद कोफिशिएंट्स का। आई कितना होता है हम अभी सीखे हैं, B1 C2 और माइनस B2 C1। देखो तो यही चीज है ना, B1 C2 माइनस B2 C1। कहने के माने इसको हटा के हम 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट लिख सकते हैं, तब ये बन जाएगा B1 B2 और C1 C2। कुछ समझेगा ना? तो इस बात को समझ लो। उसी तरह का काम फिर करें, उसी तरह का काम यहाँ फिर करें। इस बार सेकंड वाला जो y वाला है इसको छिपा दें, तब हमको डिटरमिनेंट जो बनेगा A1 A2 और C1 C2 हो जाएगा ना? अब इसको हम लोग फैला दें, तिरछे गुना होता है, तो ये हो जाएगा C2 A1 माइनस C1 A2। बात समझे? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, तो इन बातों को हम लोग समझ लें, और यहाँ पर देखो तो क्या है, C1 A2 ओहो माइनस C2 A1, ये उल्टा है तो माइनस लगा देंगे, है कि नहीं? माइनस लगा देंगे तो ये वाला मेरा बन जाएगा, ये वाला A1 A2 और C1 C2, समझे? अब उसी तरह का काम यहाँ कर दें, जेड वाले में ये इसको छिपा दें, तो बन जाएगा A1 B2 और B1 B2। नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि ये सब जो चीजें हैं इसको डिटरमिनेंट की मदद से भी लिख सकते हैं, इससे याद रखना और ज्यादा आसान होगा, है कि नहीं? हाँ, नहीं तो फिर ऐसे तो ठीक ही है, ऐसे ठीक। तो हम लोग काफी इंपॉर्टेंट चीज कर चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट काम कर चुके हैं। अब हम एक और डेफिनेशन देने जा रहे हैं, इस बार जो है ना हमारा ऐसा रहेगा,
A1 A2 A3 अब B1 B2 B3 और C1 C2 C3। कुछ समझा? तो ये जो चीज है इसका मतलब क्या होता है सो हम लोग समझ रहे हैं। याद रहे ये डिटर्मिनांट ये भी है लेकिन ये 3 ऑर्डर का है। इट इज ए डिटर्मिनांट ऑफ ऑर्डर 3। डिटर्मिनांट 2 ऑर्डर का जो होता है उसका क्या मतलब होता है ये हम लोग सिखा चुके है कि नहीं। तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे कि हम लोग ये जो है ना इस लाइन में जो जो चीज है उसको उतार लेंगे। A1 है A2 है A3 है, समझे? इसको गुना कर देंगे, ये वाला भी छिपा देंगे ये भी छिपा देंगे, दोनों छिपा दो A1 का दोनों छिपा। तब भी कुछ दिखाई दे रहा है। B2 B3 और C2 C3 यही यहां लिख रहे हैं। B2 B3 और C2 C3, समझे? और उसके बाद ये माइनस लगा देता है और यहां भी वही सब काम करते हैं। A2 है ना तो A2 वाला खड़ा लाइन भी छिपा देंगे और बड़ा लाइन भी छिपा देंगे। बड़ा लाइन भी छिपा दिया, तब भी हमको कुछ चीज दिखाई दे रहा है कि नहीं। B1 C1 और B3 C3 वही यहां लिख देंगे। B1 C1 और B3 C3। इस बार फिर प्लस कर देंगे, अब फिर उसी तरह का काम करेंगे। A3 को छिपा दो, खड़ा लाइन बड़ा लाइन दोनों, तो ये छिप गया। तब जो दिखाई दे रहा है वो है B1 C1 और B2 C2, समझे जनाब? B1 C1 और B2 C2 यही यहां लिख देंगे। B1 B2 है कि नहीं B1 C1 ये छिपा था ना, तो B1 C1 और B2 C2 B2 C2 आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट काम किए, बहुत इंपॉर्टेंट काम। तो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनांट रहे तो वो फैल करके क्या देता है ये हम लोग जान गए, ये हम लोग जान गए। एग्जाम्पल करके हम लोग आज की सभा समाप्त करेंगे। ये देखो यहाँ लिखे हैं 1 -2 -3 -4 5 -6 -7 8 और -9। क्वेश्चन यही है कि इवेल्युएट द डिटर्मिनांट ऑफ ऑर्डर 3। समझे? तो तेजी से काम कर रहा है। तो अब ये भी सिखाए हैं हम लोग, ये वाले पे दाग लगा लेते हैं, सबसे ऊपर वाले पर, है कि नहीं। तो इसमें लिखा हुआ है 1 और 1 का रो और कॉलम ये दोनों छिपा देंगे। इसको रो कहते हैं और इसको कॉलम कहते हैं। तो इसका रो ये हो गया और कॉलम दोनों छिप गया, तो इतना सा बचेगा 5 8 और -6 -9। उसके बाद जो चिन्ह देते हैं वो माइनस का देते हैं और A2 की जगह ये लिखा हुआ है। अब फिर उसी तरह छिपावी करते हैं। इसका ये कॉलम है और इसका ये रो, ये दोनों छिप गया, तो इतना सा बचेगा ये -4 -7 -6 -9। फिर प्लस, इस बार प्लस करना है A3 माने तीसरा वाला। फिर छिपावी करो,
ये खत्म तो बचेगा -4 7 और 5 8। समझे? 1 से गुना करने पे 1 ही रहेगा, इतना ही रहेगा। इसको ही आता है, तिरछे गुना होता है तो 9 5 45 और माइनस 8 8 6 48। ये माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, -4 इतना 9 चौके 36 और ये 7 6 42 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 8 चौके 32 और -7 5 35। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 48 में से 45 गया, 3 3 इकाई 3। ये घटाएंगे तो -6 गुना 2, ये हो जाएगा माइनस कितना होगा जी? हाँ, -67 हो गया। अच्छा, अब ये 3 -12 है, माइनस माइनस प्लस 7 21 के 1 हाथ में 2, 18 और 2 20। तो ई घटाएंगे तो -9 हो जाएगा, प्लस 201। अब 201 में घटा देना है 9 को। 11 में से 9 गया 2, 9 में से 9 गया 192 आया है जी। 192 इसका आंसर आ गया। समझे? हमको लगता है कुछ गलती सलती का किया, कुछ गलती सलती किए हैं। हड़बड़ में देख लेते हैं, जल्दी बनाया है। -4 5 -6 7 8 -9, तो ये हो गया 1, आई -45 और ये इतना हो गया 8 6 48 प्लस 2, यहाँ हो जाएगा 9 चौके 36 और -7 6 42 -3 -32। अरे रे 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 रे, ये है, ये 7 8 नहीं है। ये देखो, ये -7 तो फिर 8 है, तो -7, ये माइनस छूट गया था, तो ये 8 से 35 ये प्लस हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये वाला गड़बड़ हो गया। तो ये 35 में से 32 गया तो 3 बचेगा, 3 बचेगा ना, तो क्या हाल हो